जो दरिया चिनाब मुल्तान की हदूद से गुजरना था 2 दिन कबल, लेकिन वो झंग के पास शगाफ डालने से और पानी के फैलाव की वजह से उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी आहिस्ता हुई है। अब ऐसे थोड़ी देर पहले कमिश्नर मुल्तान की जानिब से बताया गया है कि 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो आज रात पीर और मंगल की दरमियानी रात जो है वो दरिया चिनाब की हदूद से गुजरेगा और इंतजामिया के मुताबिक 4 लाख से जायद लोग जो हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये तो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। अब रही बात रिलीफ ऑपरेशन, देखिए हम गुज़िश्ता 5 दिनों से जो है इसकी कवरेज कर रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं, ये कुदरती आफत है और इतने बड़े लोगों से जो नकल मकानी करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ देना इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है। लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ पे वो इदारों की वो कैपेसिटी नहीं है, इंतज़ामिया के पास वो चीज़ें नहीं है कि वो लोगों को उस तरह से जो उनकी डिमांड्स हैं कि उनको ऐसे कश्तियाँ चाहिए जिनके ऊपर उनका माल मवेशी आ सके, उस तरह की एक कश्ती मुल्तान में नहीं है। इस तरह सांप के कांटे की वैक्सीन जो थी वो 1 रोज़ कबल तक नहीं थी, जियो न्यूज़ ने उसकी निशानदेही की। हम सारा दिन जब लोगों में रहते हैं, इस वक्त जो लोग परेशान हाल हैं और सबसे ज़्यादा अब इस वक्त जो एक वबा फैली हुई है इंतजामी अफसरान में कि वो अपनी वीडियोस बनवाते हैं, अरेंज वीडियोस, जिनका लोग बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं। कमिश्नर मुल्तान की और डीसी मुजफ्फरगढ़ की कल की 2 वीडियोस अरेंज वीडियोस बनाई गई जिसमें वो लोगों को, एक बुजुर्ग शख्स को जो है ना वो कह रहे हैं कि जी आप आ जाएं और कर लें। इसी तरह डीसी मुजफ्फरगढ़ की 2 पीस में अंदर वो सैलाब में आधे आधे घुसे हुए हैं, जंप लगा रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोज इंतजामी अफसरान जो हैं वो सीएम पंजाब को खुश करने के लिए अरेंज वीडियोज बनवा रहे हैं, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों में पड़ा है कि इंतजामी अफसरान रिलीफ तो जितना को मिल रहा है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन कम अज कम उन लोगों के जख्मों पर इस तरह से नमक तो ना छिड़कें कि वहां जाके उनसे एक्टिंग करवाएं कि अब आपने ये कहना है और अब इंतजामी अफसर ने आगे से ये जवाब देना है। तो ये सूरत हाल है। 4 लाख लोगों का कहा जा रहा है, लेकिन जो मुल्तान में कैंप लगाए गए हैं वहां पर बमुश्किल जो है वो 500 से ज्यादा लोग नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि वहां पर प्रॉपर जो है उनको सहूलियात नहीं है, तो इस वजह से लोग जो है वो अपने अजीजों कारज जिनके पास चले गए हैं उस वक्त। जी 4 लाख लोग जिन्होंने नकल मकानी करनी है या आप बता रहे हैं कि इंतजामिया उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, वो कहाँ हैं? वो अपने रिश्तेदारों की यहाँ हैं, दोस्तों की यहाँ हैं, अपने जानने वालों की यहाँ हैं, अगर इमदादी कैंप्स में नहीं है तो। और मवेशियों की बात करें तो जाहिर है वो तो कश्तियाँ। अच्छा इमरान, और एक और चीज, आपने जब अरेंज वीडियोस की बात की है तो हम इससे क्या समझे? अरेंज वीडियो क्या होते हैं? मतलब फेक वीडियो होती है, ये असली लोग नहीं होते हैं? नहीं असली होते हैं, लेकिन पहले से अरेंज। जो कमिश्नर डीसीज होते हैं, जो कमिश्नर डीसीज होते हैं, जो अमला होता है वो उनको ले जाता है वहां पर, उन्होंने प्रॉपर एक डायलॉग के लिए सारा बंदा तैयार किए होते हैं। 4 लोग जो है, अब आप देखें कि आप रेस्क्यू करने जा रहे हैं एक शख्स को, तो आप उसको रेस्क्यू करें, 4 एंगल से जो है उसकी वीडियोस बन रही है। इसका मतलब ये है कि वो सारे डायलॉग जो है कहाँ पे लेके जाना है कमिश्नर को, कहाँ डीसी को लेके जाना है। जब डीसी ने जो है वो छलांग मारनी है, जैकेट, अब गंदा पानी पीते हुए डीसी की वीडियोज है। अब मुझे बताएं उसकी इस क्या सेंस वो बनती है कि 2 पीस पहन के एक शख्स जो है वो सैलाब जदगान में घूम रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ओके, गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल, खास तौर पे ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है और जो फिजा है मुल्क में और जो एक्चुअल फ्लड्स हैं, जहां बहक हो रहे हैं लोग, यू आर राइट, वी गेट द पॉइंट, ये अच्छा नहीं लगता। आपसे बात करेंगे इमरान, हम अपनी कारकर्दगी से मुतासिर करें, मतलब वीडियोस अगर आप आगे भेज रहे हैं या आप किसी को भी भेज रहे हैं, या जाहिर है ये भी जवाब दे हैं इंतजामिया को, हुकूमत को का टाइम नहीं है। तो वीडियोस से आई वंडर अपनी कारकर्दगी आपकी अगर तसल्ली बख्श है तो वो खुद बोलेगी। अच्छा जी, हमाद अहमद पे चले जी। हमाद फैसलाबाद से आप हमें ज्वाइन करें। एक तो आप तीनों को बाय द वे देख के दिस नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट कि इस वक्त बारिश नहीं हो रही, तो ये खुशी हो रही है कि थोड़ी सी रिलीफ तो यकीनन होगी। हमाद, क्या सिचुएशन है फैसलाबाद में, और सिटी सेंटर्स में भी पानी है या हम आउटस्कर्ट्स की ही बात कर रहे हैं? जी फैसलाबाद में के इलाका तांदे वाला जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है और यहाँ से 2,15,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजरा है। और इस वक्त जो दरिया रावी में सूरत हाल ये है कि उसमें पानी की सतह में कमी आई है और इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त 1,72,000 क्यूसिक का बहाव यहाँ से जारी है। ताहम जो इंतहाई दर्जे का यहाँ पे सैलाब था उसने दरिया के दोनों अतराफ की आबादियों को बड़े पैमाने पर मुतासर किया है, जिसमें एक तरफ तो फैसला
फैसलाबाद की आबादियाँ हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो ओकाड़ा की आबादियाँ हैं। तो दोनों तरफ 40 से ज़ायद जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं। हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें जो हैं वहाँ को टच किया है सैलाब ने, और ताहम जो रहायशी आबादियाँ हैं, जो बाकायदा देहात है, वहाँ में पानी ऊपर तक नहीं गया, उनको टच किया है, वहाँ तक पहुँचा है। अलबत्ता जो दरियाई इलाके हैं, जो आर्जी रहायश गाहें थी लोगों की, वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर उनके मकानात गिर गए हैं, वहाँ पर उनको मुश्किलात पेश आई हैं। ये इस जगह पे हम मौजूद हैं, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पे भी जो मकानात थे, ये दरिया के पास का एरिया है और यहाँ पे भी छतें गिर गई हुई हैं। जो यहाँ के मकीन थे वो अपना घर बार ऐसे छोड़ के जहाँ से जा चुके हैं, इनका सामान यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल जो है दरियाई इलाकों में नज़र आती है और इंतज़ामिया की जानब से 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सूरत हाल यहाँ पे भी यही है कि रिलीफ कैंप में 300-400 से ज़ायद अफराद नहीं हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि 20 से ज़ायद देहात जो हैं उनके लोगों को की नकल मकानी करवाई गई है। ताहम या तो लोग जो हैं अपने घरों में मौजूद हैं या अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो गए हैं, और जो रिलीफ कैंप हैं वहाँ पे हमें चंद सौ अफराद ही नज़र आते हैं। और लोगों का ये कहना है कि वो दूर जो है रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, उनका वहाँ तक मुंतकिल होना, अपने सामान को लेके जाना, अपने मवेशियों को लेके जाना, वो मुश्किल है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो मुतासरा इलाके थे वहाँ से निकल के लोग जो है मेन सड़क पर खुले आसमान के तले बैठे हुए थे। जब उनसे बात की गई कि आप आगे क्यों नहीं गए, तो उनका ये कहना था कि उनके पास कोई उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई नहीं यहाँ पे पहुँचा। तो इस तरह की सूरत हाल है और सैलाब की अभी भी सूरत हाल बरकरार है। इसी के पेश नज़र आज तांदलियावाला में जो तालीमी अदारे हैं वो नहीं खोले गए, ज़िला में बाकी तालीमी अदारे खुल गए हैं। ताहम तांदलियावाला के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर 23 के करीब जो स्कूल हैं जिनको आज भी बंद रखा गया है। 5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। ज़िला फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला सबसे ज्यादा मुतासर है। हमाद आप बता रहे हैं कि यहाँ भी लोगों को ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं, बहुत से लोग अपने तई नकल मकानी कर गए हैं। 300-400 लोग हैं जो कैंप्स में मौजूद हैं, अदरवाइज लोग अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास हैं। हम आपके पास आएंगे। अभी हम उमर एजाज के पास चलते हैं, सियालकोट और गिरदोनवाह की सूरत हाल मालूम करते हैं। अच्छा उमर, वीकेंड से पहले हमारी आपसे बात हो रही थी, रंगपुरा वगैरह दीगर जो शहर के सिटी सेंटर के अहम इलाके हैं, अब वहाँ पे जिंदगी मामूल के मुताबिक आ गई है। और जो गिरदोनवाह जो ये तो बारिश का पानी था ना यहाँ पे, अदरवाइज जो दरियाओं का जो सैलाब का पानी है शहर के इर्द गिर्द, वहां से क्या अपडेट्स मिल रही हैं? कितना पानी है, कितना गुजर रहा है, कितना आने की तवक्को है? हाँ जी बिल्कुल, जो सबसे मुतासरा इलाका था रंगपुरा, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक आ गई है। आपको बताता चलूँ कि बारिश का पानी था यहाँ पर, और साथ चूँकि ये रंगपुरा जो है वो बिल्कुल जो हमारा जो नाला 1 है उसके साथ ही आबाद है ये इलाका। और जब बारिश तूफानी बारिश के बायस और कुछ इंडिया भारत की जानिब से रेला छोड़ा गया नाला 1 में, तो ओवरफ्लो होने की वजह से दोनों तरफ से पानी जो है वो इकट्ठा हुआ, बारिश का भी और नाले का भी, जिसके बाद ये सैलाबी सूरत यहाँ पर पैदा हुई और काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ से गाड़ी से, पैदल या किसी और स्वयं कश्ती के गुजरना यहाँ से मुमकिन नहीं था। दो रोज से लोग जो है वो अपने घरों में महसूर थे, खुराक की किल्लत पैदा होगी, जिसके बाद इंतजामिया को जियो न्यूज़ ने निशानदेही की इस इलाके की और इंतजामिया जो है हरकत में आई और यहाँ पर इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। अब मैं आपको बताऊं कि आज जो है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 नवीद इकबाल ने फ्लड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, चूँकि भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक तक का रिला आने का इम्कान है। और दरिया चनाब से और मलिका जितने भी दर्जनों देहात है वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं मसाजिद से कि लोग जो है वो महफूज जगह पर मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। दर्जनों देहातों को खाली भी कराया गया, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी तक पर मौजूद हैं। वो लोग जिद करते हैं, उनको बार बार कन्विंस भी किया जाता है, इंतजामिया की जानिब से बावर भी करवाया जाता है कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन लोग जो है वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, साथ साथ उमर ये विजुअल भी दिखा रहे थे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनका ये इलाका है, बड़े वोकल हुए में सियालकोट की सड़कों को लेके। वो कह रहे हैं जी बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, ये नए प्रोजेक्ट थे, अरबों के प्रोजेक्ट थे, सीवेज की लाइनें बिछानी थी, वो तो नाम भी ले रहे हैं कंपनियों के। सो ओवरऑल शहर में क्या सड़क, जाहिर है इतना पानी आएगा तो सड़कें तो मुतासिर होंगी ही, लेकिन ये कोई खास पैच है जो नया तामीर किया गया था क्या अभी?
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2 रोज कबल मैंने भी इस पर निशानदेही की इस मसले पर, जहां पर पिसप एक कंपनी है। ये प्रोजेक्ट था पूरे शहर में पीने के साफ पानी और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर था वो नया तामीर होना था। ये हुआ तामीर हुआ 1 साल भी नहीं हुआ तकरीबन। तो ये सड़कें जो है जहां से पाइप जो वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है वहीं से सड़कें टूटी हैं और शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो बची है। तमाम की तमाम सड़कें बैठ गई हैं। कम से कम 4-4 फीट 3-3 फीट के गड्ढे डल गए हैं। ये बात के अगर गड्ढे पड़ रहे हैं सड़कों पे और शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है, वो तो फिर सवालिया निशान उठेंगे ना कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्या थी। एक जगह मेक सेंस कहीं कोई कोताही गुंजाइश रह गई है, लेकिन अगर सभी का ये हाल है तो certainly it's very alarming and the concern is we'll come back to you। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें अपडेट किया है। शुक्रिया उमर, आपका शुक्रिया इमरान चौधरी साहब, आपका शुक्रिया हमाद। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। अच्छा, ये सड़कों वाला जो मामला है ना, वी कैन टोटली रिलेट टू इट। वी लिव इन कराची और आपको पता ही है कराची में भी बड़ी नई नई सड़कें और खास तौर पे जिनके नीचे कोई पाइप्स वगैरह पाइपलाइंस वगैरह लगनी हो, फिर थोड़ी सी बारिश होती है और फिर वो सड़कों का हाल आपके सामने।